तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे फ्रेंड्स, याद है उस दिन भिड़े अंकल के सामने उधारी मांगने वाला आया था? राइट। ओए लेकिन कोई नुकसान करके अपनी उधारी कैसे उतार सकता है? राइट गोगी, अब्दुल भाई के झूठ के पीछे का सच हमें पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ तो चलो हम वहां पर जाकर उनसे सच पता करते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलकर पूछते हैं। हाँ चलो चलो। चलो, नुकसान में ही सही, लेकिन माल जल्दी बिक रहा है। ये तो अच्छा है कि किसी ने मेरा डिस्काउंट वाला झूठ नहीं पकड़ा, वरना दुकान बेचने का सच बताना पड़ता। अरे मेरी प्यारी टप्पू से ना, बोलिए क्या चाहिए? सच। सच? कैसा सच? वही सच जो आप हम सब से छुपा रहे हो। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं छुपाया है। अभी झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। प्लीज अब्दुल भाई सच बता दीजिए। हाँ। बताइए अब्दुल भाई, आप 50% डिस्काउंट पर सामान क्यों बेच रहे हो? बच्चों, मैंने बताया तो था कि होलसेल ने स्कीम दी है। अच्छा, हमारी बात अग्रवाल अंकल से हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई स्कीम नहीं दी है। क्या? हाँ, और अब आप ये मत कहना कि आप अग्रवाल अंकल को जानते ही नहीं, क्योंकि आपने खुद उनका नंबर बाघा भाई को दिया था। सच सच बताइए अब्दुल भाई, 50% डिस्काउंट पर सामान क्यों बेच रहे हो? हाँ मैं इसलिए बेच रहा हूँ कि दुकान जल्दी से जल्दी खाली हो जाए। क्यों? दुकान जल्दी खाली क्यों करनी है आपको? आप अपना जनरल स्टोर हमेशा के लिए बंद कर रहे हो क्या? हाँ। अब्दुल भाई, आपने दुकान बंद कर दी तो अब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? जल्दी से कोई बहाना ढूंढ अब्दुल। अब्दुल भाई बोलिए, अब दुकान क्यों बंद कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ मैं? हाँ, पुराना धंधा बंद करके नया धंधा खोल रहा हूँ मैं। और किस चीज का धंधा करोगे आप? बनाता हूँ। बताता हूँ, मैं फ्रूट्स का धंधा खोलने वाला हूँ। उत्तरे, मतलब आप यहाँ पर फ्रूट्स उगाओगे? सॉरी यारो। लेकिन अब्दुल भाई, फ्रूट के बिजनेस में तो जनरल स्टोर से कम कमाई होगी। हाँ। टप्पू सेना बहुत चालाक है। हाँ? मैं फूड का नहीं, ड्राई फ्रूट का धंधा खोलने जा रहा हूँ। वैसे भी आजू बाजू में कोई ड्राई फ्रूट की दुकान है ही नहीं। हाँ वो तो सही है, लेकिन आप अचानक से ये जनरल स्टोर बंद क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, जब से सामान ऑनलाइन बिकने लगा ना, तो धंधा मंदा हो गया। महंगाई कितनी बढ़ गई है, आमदनी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं ड्राई फ्रूट का धंधा शुरू करूंगा, इसमें बहुत पैसे हैं। क्या बोलते हो टेबू सेना? बढ़िया आइडिया सोचा है ना मैंने। अरे एकदम बढ़िया आइडिया। कांग्रेचुलेशन अब्दुल भाई, हम तो खामखा ही डर गए थे, हमें तो लगा कोई बैड न्यूज होगी। हाँ, लेकिन ये तो एकदम सॉलिड गुड न्यूज है, दिल खुश कर देता। चलो यारो चलो। एक मिनट अब्दुल भाई, आप इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे छुपा क्यों रहे थे? हाँ, मैं गोकुलम सोसाइटी वालों को सरप्राइज देने वाला था। आप नहीं दे पाऊंगा, तुम लोगों को सब पता चल गया ना। अब्दुल भाई आप टेंशन मत लीजिए, ये बात टप्पू सेना के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। हम आपका सरप्राइज फ्लॉप नहीं होने देंगे। लेकिन अब्दुल भाई, आपका ये जनरल स्टोर हम लोग बहुत मिस करेंगे। सच में कितनी सारी यादें जुड़ी है इस स्टोर से। ओए, हमसे ज्यादा तो हमारे पापा मिस करेंगे, उनका सोडा पीना ही बंद हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ड्राई फ्रूट के साथ नींबू सोडा और जरूरत की छोटी मोटी चीजें भी रखूंगा। अच्छा। वाह, ये बहुत सही सोचा आपने। हाँ। थैंक यू। तो चलो सर लोग अपने अपने होम चले। हाँ, चलो चलो चल। हाँ, सही टाइम पे सही बहाना मिल गया, बच गया। अब्दुल भाई, अभी क्या हुआ टप्पू? ये सरप्राइज वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आप दुकान का सामान डिस्काउंट पे क्यों बेच रहे हो? वो मैंने ड्राई फ्रूट का ऑर्डर दे दिया है। ड्राई फ्रूट आएगा तो मैं रखूंगा किधर? उसके पहले ये सब सामान बेचना पड़ेगा ना। ऐसे तो आपको कितना लॉस होगा? अरे टप्पू, मुझे ड्राई फ्रूट सस्ते में मिल रहे हैं और उसमें अच्छा मार्जिन है, और एक ही महीने में सारा लॉस कवर हो जाएगा।
सारा कैलकुलेशन कर लिया है। अब्दुल पक्का व्यापारी है, कभी खुद का नुकसान होने नहीं देगा। ओए वीरे, तू अपने सवालों की बारिश बंद कर। अब्दुल भाई ने जो डिसीजन लिया एकदम सही लिया है। हाँ, और ये गोकुल धाम वालों के लिए बेस्ट सरप्राइज होगा। हाँ, ये सरप्राइज देखकर सब लोग खुश हो जाएंगे। बोलो, खुदा पहाड़ और ग्लास तोड़ा 12 ना। क्या बोल रहा है गोगी? अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने टप्पू की बातों को ज्यादा सीरियसली ले लिया। और टप्पू मिल गई तेनू। फिर सोच रहा है, ओए अब क्या सोच रहा है? फ्रेंड्स, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब्दुल भाई का। ओए टप्पू, तू खामखा इतना डाउट कर रहा है और हमें भी डाउट में डाल रहा है। हाँ, अरे डाउट छोड़ और ड्राई फ्रूट के बारे में सोच। अब्दुल भाई ड्राई फ्रूट का बिजनेस स्टार्ट करे, अरे इसलिए ये सब करे, और हम लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। लेकिन वही तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब्दुल भाई अभी भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे वो हमारे अब्दुल भाई है, हमसे क्यों कुछ छुपाएंगे? हाँ। वही तो मैं सोच रहा हूँ पिंकू। ऐसे अचानक से ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट करना और बोलना मैं तो सरप्राइज देने वाला था, कुछ तो गड़बड़ है फ्रेंड्स। ओए टप्पू वीरे, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, इतना डाउट ना कर। और चलो मान लिया कि अब्दुल भाई हमसे कुछ छुपा भी रहे, तो भी आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा। करेक्ट है। अरे तू ये टेंशन वगैरह छोड़, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्यों? गुड आइडिया, मैं अब भी लेकर आता हूँ। फुटबॉल हो या फुटबॉल, गोली इज ऑलवेज रेडी टू प्ले। नाइस वन, नाइस वन, नाइस। ये इसमें तो हवा ही नहीं है, अब फुटबॉल कैसे खेलेंगे? वही तो। रिलैक्स फ्रेंड्स, अब्दुल भाई के पास पंप है ना, जिससे वो अपनी साइकिल के टायर में हवा भरते हैं, उसे भरा लेते हैं। हाँ चलो चलो, अब्दुल भाई के पास चलते, चलो। अरे फ्रेंड्स रुको, मैं आ रहा हूँ। कैसे पता? अब्दुल भाई की साइकिल पे कौन बैठा है? वो जा कहाँ रहे हैं? गुगी, वो कहीं जा नहीं रहे, स्टैंड पर साइकिल लगाकर चला रहे। ओए तो यारो, उन्हें समझाना पड़ेगा, ऐसे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। साइकिल अब्दुल भाई की है, पर अब्दुल भाई कहाँ है? कहीं वो साइकिल लेके भाग तो नहीं रहा है? वो ऐसे कैसे वो चोरी कर सकता? चलो पकड़ते हैं लोग। जोगी को एक मिनट। अब्दुल भाई तो सामने ही बैठे हैं। ओ, लगता है अब्दुल भाई चोर को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। टोनी भाई, कितना चेक करोगे? इतना चेक करते तो तुम गेट ऑफ इंडिया पहुंच जाते। मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। रे, वो उनकी बात कर रहा है। आओ सुनते हैं। साइकिल तो अच्छी है। एक साइकिल तो अच्छी ही है, फिट है। मैं तो ये चेक कर रहा हूँ कि मैं इसके लिए फिट हूँ कि नहीं। अच्छा है। अरे इतनी अच्छी साइकिल आप बेच क्यों रहे हो? अब्दुल भाई साइकिल बेच रहे। अब कैसे बताओ टोनी भाई आपको, जब दुकान ही नहीं रहेगी तो साइकिल का क्या करूंगा? बोलो ना अब्दुल भाई, बेच क्यों रहे हो इसे? अरे टोनी भाई, आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो? आपको साइकिल चाहिए, 2000 में बेच रहा हूँ। सुनो, अगले। ठीक है, दे दो, साथ में वो पंप भी दे दो। नहीं, पंप नहीं दे सकता। सोसाइटी में बच्चे लोग फुटबॉल खेलते ना, तो हवा भरने के लिए काम आते हैं। नहीं, साइकिल के साथ पंप तो लगेगा ही लगेगा। आजकल के रास्तों का कोई भरोसा ही नहीं है। पंप नहीं तो साइकिल भी नहीं। अरे पंप को छोड़ो ना, 100-200 कम दे देना। नहीं, पंप तो लगेगा ही लगेगा। बेटे, मैं लेके आता हूँ। थैंक यू टोनी भाई,
चलो चलूं? टोनी भाई, मैं साइकिल पे आखिरी बार बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए ना। अरे नहीं, रहने दीजिए। ठीक है। अरे अब्दुल भाई ने साइकिल क्यों बेच दी? हाँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुपचाप देखते रहो। वही दिखाई नहीं दे रहा यार। तो सुन ले। हाँ बोले स्कॉर्पियो भाई। वो सुनाई भी नहीं दे रहा। सुनो, आगे ले। हाँ। दुकान के लिए पार्टी मिल गई? ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, मैं दुकान पे ही हूँ। पिछले 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 पिछले। आइए आइए, बैठ के बात करते हैं। हाँ। वो था कौन जिससे अब्दुल भाई फोन पर दुकान के लिए पार्टी से मिलने के लिए बात कर रहे थे? तो कौन सी पार्टी और कैसी पार्टी? यार यहाँ क्या चल रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई ना, अब्दुल भाई को पूछ के आते अब्दुल भाई को पूछ के कोई फायदा नहीं है। क्यों? मुझे नहीं लगता कि वो सच बताएंगे। क्यों? अरे लेकिन जब तक पूछेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ये बात क्या है? अरे पिंकू, अगर वो हमसे कुछ छुपा रहे तो वो नहीं बताएंगे। चलो क्लब हाउस चलकर बात करते हैं। चल। फ्रेंड्स, कुछ तो प्रॉब्लम है अब्दुल भाई के साथ। हाँ, तभी उन्होंने अपनी साइकिल बेच दी। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो नई साइकिल ले रहे हो। और नहीं तो क्या, जैसे वो अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं वैसे पुरानी साइकिल बेच के नई ले रहे होंगे। अरे लेकिन गोगी, पिछले ईद पे ही उन्होंने नई साइकिल ली थी। एकदम नई जैसी साइकिल थी उनकी। अभी आखिर कोई अपनी नई साइकिल क्यों बेचेगा? और वैसे भी ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नई साइकिल का खर्चा वो क्यों करेंगे? और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब्दुल भाई के साथ फोन पे था कौन जिससे वो अपनी दुकान के ग्राहक के लिए पूछ रहे थे। अब्दुल भाई कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। मैंने भी यही लगता है अभी, लेकिन पता कैसे करे कि वो हमसे की छुपा रहे हैं। और अब्दुल भाई तो हमें कुछ बताने से रहे। हमें कोई ना कोई आइडिया ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर बात है क्या। अभी आधे घंटे में वो आदमी अब्दुल भाई को मिलने आने वाला है। चलो, जैसे पहले सुना वैसे अभी जाके सुनते हैं। हाँ, जाके उनकी दुकान में नजर रखते हैं। नहीं फ्रेंड्स, इसमें बहुत रिस्क है। कहीं वहाँ पे किसी ने हमें देख लिया तो? करेक्ट सोनू, हमें अब्दुल भाई की दुकान पर नजर नहीं, कान रखने पड़ेंगे। मतलब हमें कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम सुन सके कि अब्दुल भाई उनकी दुकान पर उस आदमी के साथ क्या बात कर रहे हैं। राइट गोली, हमें कोई ऐसा ही तरीका सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो। आइडिया क्या? स्टिंग ऑपरेशन। हम अब्दुल भाई का स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। तप्पू, आइडिया तो मस्त है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन करेंगे कैसे? हमारे फेवरेट अंकल है ना, पोपट अंकल। अरे हाँ, वो तो स्टिंग ऑपरेशन के मास्टर है। हाँ, किसी की बात कैसे चुप चुप के सुननी है वो तो उनको जरूर पता होगा। परफेक्ट, गुड आइडिया। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक हम अब्दुल भाई की प्रॉब्लम के बारे में श्योर नहीं हो जाते तब तक हम पोपट अंकल को कुछ नहीं बताएंगे। वे बताएंगे नहीं तो उनसे आइडिया कैसे लेंगे? वो सब मुझ पे छोड़ दो, बस मैं जो भी बोलूं उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहना। हाँ। चलो पोपट अंकल के घर। क्या बात है बच्चों, आज अपने पोपट अंकल की याद कैसे आ गई? हम तो हमेशा आपको याद करते हैं। हाँ, हम तो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। बच्चों, सिर्फ आप लोग हो जो मेरी शादी के बारे में सोचते हो। क्या वो नहीं सोचते? नहीं पोपट अंकल, सोचते हैं ना। और साथ में ये भी सोचते हैं कि आप इतने बड़े पत्रकार कैसे बने। मेरा मतलब है कि देश की, शहर की
आम खबरें हो या खुफिया खबरें, सारी खबर रहती है आपके पास। वो तो काम है मेरा बच्चों। पोपट अंकल, वैसे दुनिया में इतने सारे पत्रकार हैं, लेकिन आप है ना उन सबसे अलग हो। थैंक यू पंकज बेटा। वेलकम वेलकम। तभी तो आपने गोल्डन क्रो अवार्ड जीता है, वो भी 2 बार। ऐसा क्या खास करते हैं पोपट अंकल जिससे आप इतने सक्सेसफुल और फेमस पत्रकार बने? हाँ। ओए, आप तो इतने फेमस हो कि जब हम रिक्शा वाले को पूछते हैं ना गोकुलम सोसाइटी चलोगे, तो वो पूछते हैं कि आप वही गोकुलम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो ना जब पत्रकार पोपटलाल जी रहते हैं। बस बस बच्चों, बस अभी रुलाओगे क्या? चने के झाड़ पे चढ़ाना बंद करो। नहीं पोपट अंकल, हम लोग सच बोल रहे हैं। बताइए ना, आपको इधर उधर की खुफिया खबरें कैसे मिलती है? हाँ, तरीके बहुत है। अक्सर तो मेरे खबरी मुझे खबर दे देते हैं, और कभी कभी उनसे खबर नहीं मिलती है तो खबर को पाने के लिए मैं खुद इधर उधर भटकता हूँ। ओह अच्छा अच्छा। लेकिन मान लो पोपट अंकल, अगर आपको सामने वाले की खुफिया खबर निकलवानी हो, मेरा मतलब है कि सामने वाले को पता भी ना चले और आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, उसके लिए क्या करते हो आप? उसके लिए मैं स्टिंग ऑपरेशन करता हूँ। किस तरह का स्टिंग ऑपरेशन? हाँ, अरे भूल गई? गेटअप चेंज करके, याद है दबड़ में मैंने किया था? हड़ो बाड़ा। हाँ, मस्त आइडिया है। ओए, लेकिन गेटअप बदलने का तो टाइम नहीं है ना। टाइम दिए? तो आप लोग किसका स्टिंग ऑपरेशन करने वाले हो? नहीं पोपट अंकल, इसका मतलब है कि अगर गेटअप बदलने का टाइम नहीं हो तो क्या करते हो आप? बच्चों, आप लोग एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं? मैं बताता हूं। आप यहाँ पे नहीं हो। मैं तो यही हूँ। मेरा मतलब है, मान लो आप यहाँ पे नहीं हो। अरे जब मैं हूँ तो क्यों मानू? मान लो ना पोपट अंकल, प्लीज। हाँ पोपट अंकल। चल मान लिया कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, फिर? तो मान लो आप यहाँ पे नहीं हो और आपको हमारी गपशप सुननी हो, तो आप क्या करोगे? हाँ, तरीके बहुत है बच्चों, लेकिन क्या है, किसी की बातें छुप छुप कर सुनना या रिकॉर्ड करना गलत बात है। तो आप क्यों करते हो? गोगे, अरे वो तो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है। स्टिंग ऑपरेशन करना मेरा पेशा है, लेकिन मैं जब भी स्टिंग ऑपरेशन करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के लिए करता हूँ। और याद रहे बच्चों, किसी के मोबाइल में चोरी छिपे झांकना या चुप चुप के बातें सुनना, रिकॉर्ड करना या डीप फेक वीडियो बनाना बहुत ही गलत बात है, गुनाह है ये। पोपट अंकल, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम सच में किसी का स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं, हम किसी का स्टिंग ऑपरेशन नहीं करने वाले। हम तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे थे, है ना फ्रेंड्स? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। बताइए ना प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, जानकारी के लिए बताता हूँ, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल मत करना। हाँ पोपट अंकल, बताइए ना। अच्छा, अभी आप लोगों में से किसी के पास ईयरपॉड है? हाँ मेरे पास है, एक सेकंड ना, लीजिए। ईयरपोर्ट्स किसके लिए? अरे सबर गोगी बेटा, बताता हूँ। अच्छा सोनू बेटा, जरा फोन देना अपना। हाँ लीजिए। ईयरपॉड कनेक्टेड है? हाँ कनेक्टेड है। ओके, ला। अभी ये फोन आप अपने पास रखो, मैं जाता हूँ उस कमरे में और आप लोगों को चमत्कार दिखाता हूँ। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हाँ पोपट अंकल, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। देखा, अब ये ईयरपॉड आप लोग जहां भी रखेंगे वहां हो रही सारी बातें आप अपने फोन में सुन पाओगे।
थैंक यू थैंक यू। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ईयरपॉड और फोन के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। समझ गए पोपट अंकल, समझ गए। चलो जाके सुनते हैं। चलो हाँ, ये सुनते मतलब? पोपट अंकल, इसका मतलब है कि हम लोग नीचे जाकर चेक करते हैं हाँ कि इसकी आवाज कितनी दूर तक सुनाई दे रही है ना गोगी? ऑफ कोर्स। हाँ वो अभी जानकारी ले ही रहे हैं तो पूरी ले लेते हैं ना। अरे सुनो बच्चों, एक मिनट है, सुनो यार। तो दोस्तों, अब्दुल ने टप्पू सेना के नहले पे दहला तो मार दिया, क्योंकि टप्पू सेना ने अब्दुल के 50% डिस्काउंट का पर्दाफाश कर लिया। मगर अब्दुल ने उन्हें फिर से घुमा दिया, ये कहकर कि वो ड्राई फ्रूट्स बेचने का काम शुरू करने वाला है और इसीलिए उसे दुकान का सारा माल खाली करना है। टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि वो अब अब्दुल भाई पर स्टिंग ऑपरेशन करेगी, और स्टिंग ऑपरेशन कैसे करना है वो उन्होंने पोपटलाल से सीख लिया और समझ भी लिया है। तो क्या लगता है आपको, क्या टप्पू सेना सच्चाई जानने के लिए अब्दुल पर स्टिंग ऑपरेशन करेगी, और क्या अब्दुल स्टिंग ऑपरेशन करते वक्त उन्हें पकड़ लेगा? क्या इस बार भी अब्दुल टप्पू सेना से सच्चाई छुपाने में कामयाब होगा? क्या टप्पू सेना को पता लग जाएगा कि अब्दुल दुकान क्यों बेच रहा है, और अगर पता लग भी गया तो टप्पू सेना इसके लिए क्या करेगी? टप्पू सेना और अब्दुल के बीच में कौन कामयाब होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ हमें चुपके से अब्दुल भाई की दुकान पे रखने हैं, उसके बाद वो जिससे जो भी बात करेंगे वो सब हमें सुनाई देगा। सोनू क्या ढूंढ रही है? मौका, हैं? मोका फ्लेवर्ड चिप्स। कुछ और चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बस यही चाहिए था। अब्दुल भाई जिससे फोन पे बात कर रहे थे ना, वो भी आते ही होंगे। थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कि सच की। अरे अभी तक तो आवाज आ रही थी, ये कस्टमर जाने के बाद आवाज बंद क्यों हो गई? अरे टप्पू सेना, कोई आवाज आ गई। गोगी के फोन से नहीं, पीछे देख, पीछे देख। सोनू ये लो तुम्हारा एयरपॉड।